कल रात इंडिया ने दोबारा हमें सैलाब की पेशगी इतला दी और साथ ही चनाब पर अपने डैम्स के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान में आज नए सैलाबी रेले दाखिल हो रहे हैं। रावी, सतलुज और ब्यास में पानी की सतह खौफनाक हद तक बढ़ रही है। मोदी के इस नए हमले से भारतीय पंजाब के काश्तकार फट पड़े हैं। उनकी फसलें पहले ही दरिया बुर्द हो चुकी हैं। उनके माल मवेशी घर बार सैलाबी रेलों में बह चुके हैं और इस नई आफत पर इनका सब्र जवाब दे गया। वो चीख रहे हैं कि इंडिया की इस पाकिस्तानी दुश्मनी की कीमत वो क्यों अदा करें। सुने ज़रा, इंडियन पंजाब के लोग अपनी बर्बादी का जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहे हैं और मोदी सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इसने यह भी दहशतगर्दी बंद ना की तो फिर ये सैलाब एक दिन अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लड़ाइयां कर लैन, महाराष्ट्र च कर लैन, मध्य प्रदेश च कर लैन, साडा पाकिस्तान नाल वैर ना पाओ। जिवें नदी बहंदी है राइपेरियन कानून अधीन ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਤਬਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਨवायरमेंटली साउंड काम नहीं है। मोदी को आजकल पूरे इंडिया में गालियां पड़ रही हैं। पंजाब के लोग उसे आबी दहशतगर्दी की वजह से बुरा भला कह ही रहे हैं। यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली में इसे वोट चोरी करने और इंडियन मईशत का जनाजा निकालने पर जलील किया जा रहा है। अगरचे इंडिया अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी के पास ऑप्शंस अब कम होते जा रहे हैं। ये कमीना हालिया दौरा चीन में अपनी रही सही साख भी गंवा के आ गया। इसके बच्चे कुछ दोस्त भी इससे मुंह मोड़ गए हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ जो तौहीन आमेज सलूक हुआ, इससे मोदी को अंदाज़ा हो गया कि अब अगर इसने पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की तो पूरी दुनिया में कोई मुल्क उसको बचाने नहीं आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना से वापसी पर मोदी का चेहरा किस तरह उतरा हुआ है। जिल्लत, शर्मिंदगी, रुसवाई, नाकामी इसके चेहरे से नज़र आ रही है। सदर शी जिनपिंग इस नौटंकी के साथ जो सलूक किया वो तो तवक्को के गैर मुताबिक था, लेकिन सदर पुतिन का मोदी के साथ सलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उन्होंने कोई ख़ास गर्मजोशी नहीं दिखाई, मोदी को कोई उम्मीद नहीं दिलाई, कोई वादा नहीं किया, कोई मुआहिदा नहीं किया। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात इंडिया के लिए सरप्राइज़ थी। सदर पुतिन ने न सिर्फ शहबाज शरीफ से मुलाकात की बल्कि पाकिस्तान को अपना पार्टनर भी करार दिया। चाइना ने इस साल परेड के दौरान सिर्फ अपने हथियारों की नुमाइश नहीं की बल्कि इसने आलमी सियासी बिसात पर अपने इत्तेहादियों की रोनुमाई भी की है। चाइना की ये विक्ट्री परेड पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है कि ग्लोबल साउथ को अब मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना, रशिया, सोमाली कोरिया, तुर्की, ईरान, अज़रबैजान समेत सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया की तमाम ताकतें एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हैं। एक भारत है जो इस नई आलमी सफ़बंदी में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका हाल धोबी के कुत्ते वाला है, जो अमेरिका का रहा, ना चाइना का, ना रशिया का। शंघाई कॉन्फ्रेंस ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से धुतकारे जाने के बाद इंडिया ने चाइना और रशिया की गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन दोनों ममालिक ने जब मोदी को ठेंगा दिखाया तो अब वो दोबारा 100 जूते खाने के बाद 100 प्याज खाने पर राज़ी हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया ने रशिया से तेल की खरीदारी में बतदरीज कमी लाने का फैसला कर लिया। हुआ यूं कि पिछले दिनों अमेरिकन कांग्रेस के इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह उन्होंने नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया का दौरा किया। अमेरिका वापसी पर उन्होंने दौरे से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस को पेश कर दी और इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इंडियन ऑयल कंपनीज़ ने आलमी पाबंदियों के खौफ से रशिया से तेल की खरीदारी बंद करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में इंडिया रशिया से सस्ते तेल की इंपोर्ट में कमी लाएगा और बतदरीज ये खरीदारी बंद कर दी जाएगी। तो अमेरिकन कांग्रेसमैन की ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं। मोदी ने फिर सरेंडर कर दिया। चाइना और रशिया से धुतकारे जाने के बाद ये शैतान दोबारा ट्रंप के पांव पड़ने के लिए तैयार हो चुका है। शैतान मोदी के इस फैसले पर गोदी मीडिया को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये पिछले 2 महीने से इंडियन इकॉनमी के गुण गा रहे थे, पूरी कौम को सेल्फ रिलायंस का दर्स दे रहे थे, अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर अमेरिका के खिलाफ भाषण दे रहे थे और ट्रंप से पूछ रहे थे कि वो कौन होता है हमें डिक्टेशन देने वाला। अर्नब गोस्वामी, पालकी शर्मा, मेजर गौरव आर्या, बरकत दत्त, मोदी के ये सारे चमचे कल तक कहते थे कि अमेरिका नाराज़ हुआ तो क्या हुआ, एक दर बंद 100 दर खुले। रशिया छोड़, हमें तो वेनेजुएला और ईरान से भी तेल खरीदेंगे। इन भोंपुओं में थोड़ी सी भी गैरत है तो अब अपने चैनल पर बैठ के अपनी कौम से माफ़ी मांगें और अपनी कौम को बताएं कि मोदी सरकार अपना ही थूका चाटने पे मान गई है, लेकिन अब ट्रंप नहीं मान रहा।